मसूरी के श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में होटल वर्कर्स यूनियन देहरादून शाखा मसूरी का 54वां वार्षिक राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें होटल वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों को श्रम कानून के अंतर्गत सभी सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर वक्ताओं ने सरकार से मांग की और उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने और 8 घंटे काम, साप्ताहिक अवकाश के साथ ही वार्षिक अवकाश देने की भी मांग की गई। इस अवसर पर होटल वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आरपी बडोनी ने कहा कि शहर में बाहर से आकर होटल लीज पर लेकर संचालित किए जा रहे हैं और वहां काम करने वाले कर्मियों को श्रम कानून के अंतर्गत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी वे आशंकित हैं कि इस प्रकार की घटना मसूरी में भी घट सकती है। उन्होंने कहा कि बाहर से आकर होटल लीज पर लेने वाले यहां काम करने वाली महिलाओं से देर रात तक काम लेते हैं, जिससे वहां काम करने वाली महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, साथ ही अवैधानिक छटनी पर रोक लगाई जाए। इस अवसर पर मुख्य वक्ता कामरेड MS त्यागी ने कहा कि सरकार मजदूर विरोधी हो गई है और श्रमिकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए वे संघर्ष करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और इसका सारा दायित्व सरकार का होगा। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। होटल वर्कर्स यूनियन का 54वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन में उनकी जो मुख्य मांगें हैं वो ये है कि काम के घंटे तय किए जाएं। अगर आप 8 घंटे में ज़्यादा से काम कराते हैं तो उनका उसको डबल ओवर टाइम दिया जाए और किसी भी आदमी को कभी भी निकाला ना जाए। और जो सरकार की पॉलिसीज हैं, जो सरकार जितना मिनिमम वेज उनको सबको दिया जाए और उनके जो इसके अलावा मिनिमम वेतन वो बढ़ाया जाए, वो 24,000 की डिमांड है। और उसके अलावा उनके जो छुट्टियां हैं, ग्रेजुएटी है, प्रोविडेंट फंड है, ये सब के सब उन पर जो है जो गवर्नमेंट की वो कंपलसरी स्कीमें हैं कि मजदूर को मिलना चाहिए, वो सब लागू किए जाए। ये है उसके क्योंकि कोविड में 2 साल हुआ नहीं था, इसलिए इन्होंने ये किया है। और जहाँ पर यूनियन नहीं है वहाँ पर यूनियन बनाकर संघर्ष किया जाए और इन मांगों को पूरा किया जाए। यदि मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो नहीं मांगी जाती हैं तो आगे आंदोलन करेंगे और उसके बजाय चाहे हमको अनिश्चितकालीन स्ट्राइक करनी पड़े। 2 साल के कोरोना के बाद फिर से एक लामबंदी यहाँ पे होते दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से जो है 2020 और 21 में तमाम देश के मजदूरों ने इस कोरोना काल में जो समस्याएं झेली है, लाखों करोड़ों मजदूर जो सड़कों पर पैदल होके जो है पलायन कर गया और 2 साल तक उन्होंने वो मार झेली और हम भी जो है 2 साल तक जो है मजदूरों के बीच में नहीं जा पाए। आज जो है मजदूरों के विभिन्न सवालों को लेकर, जैसे आज हमारा जो 54वां सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन के माध्यम से जो है हम एक संदेश देना चाहते हैं मसूरी के मजदूरों को, पूरे देश के मजदूरों को, कि जिस तरह से मसूरी में हो रहा है, यहाँ पर जो है श्रम विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो मालिकों से मिले हुए हैं और वो मालिक लोग जिनके यहाँ होटल हैं वो श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं, वार्षिक अवकाश नहीं दे रहे हैं, साप्ताहिक अवकाश नहीं दे रहे हैं, PF किसी भी कर्मचारी का नहीं कट रहा है, ESI किसी कर्मचारी का नहीं कट रहा। यहाँ तक कि जो है कर्मचारी से 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, जबकि श्रम कानून में साफ शब्दों में लिखा है कि आपको श्रम कानून का पालन करना होगा। अभी आपने देखा होगा इस केस के अंदर जो बानांतरा रिजॉर्ट में जो है अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई है, या वैसे इस मसूरी में कभी न कभी ऐसी घटना होने की आशंका मेरे को लग रही है। क्यों? यहाँ पर जो लीज वाले जो आर के बाहर वाले जिन्होंने लीज कर पे यहाँ होटल ले रखे हैं, स्थानीय मालिकों ने लीज पे दे रखे हैं, उन होटल में जो महिलाएं काम कर रही है, उन महिलाओं को रात को 10-11 बजे जो है नौकरी पे जो है घर पैदल जाती है रात को। यहाँ मसूरी पूरा पहाड़ का इलाका, यहाँ बाघ की डर है, जंगली जानवरों की डर है, कुत्तों की डर है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। इन तमाम सवालों को लेकर जो है इस सम्मेलन के माध्यम से हम एक संदेश इन मजदूरों को दे रहे हैं और लामबंद होकर हम जो इन मालिकों के खिलाफ सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और जो अधिकार हमारे श्रम कानून के तहत हमें मिले हैं उन अधिकारों को छीन के इन मालिकों से लेंगे। यदि मांगे नहीं मांगी जाती है तो आगे क्या? अगर मांगे जो है शासन प्रशासन और सरकार अगर मजदूरों के सवाल पर अगर गंभीरता से चिंतन और मंथन नहीं करती है, विचार नहीं करती है, तो हमारा एक ही सवाल है
कि मसूरी के अंदर हम किसी भी होटल को चलने नहीं देंगे, सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और सरकार से जिस तरह से किसानों ने इतना लंबा आंदोलन करके अपनी बात जो है सरकार से मनवाई, उसी तरह से हम यहाँ की जो है सरकार को भी, शासन प्रशासन को भी और होटल मालिकों को विवश कर देंगे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए।